हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए, हम लोग जो क्लास 11 का फिजिक्स को पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर के तहत तक, ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा वेक्टर्स खत्म कर लिए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने सर, सारा सब कुछ करा दिया। जितना बढ़िया से बढ़िया सवाल हो सकता, तो वैसे आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल तक का चीज हम लोग डिलीवर किए हैं। क्लियर? अच्छा, अब जो आपका है, अब हमारा छोटा सा मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक है। छोटा तो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग साधारण शब्द में डिफरेंशिएशंस बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस बोलो या हम सिंपली डिफरेंशिएशन बोल देंगे। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन को हम आपको दो तरीका से समझाएंगे। डिफरेंशिएशन का दो मतलब के बेसिस पे आपको बताएंगे। सबसे पहला जो मतलब होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो मतलब होगा वो होगा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। हमारे जो ज्यादा काम का रहेगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, हमारा जो ज्यादा काम का रहेगा वो रहेगा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह रहता है जो आपको एज इट इज याद रखना है, फिर जाके हम लोग सवाल वगैरह को टैकल करेंगे। ठीक, मैं क्या बोला आपको, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग दो तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको यह मदद करता है, अपने काम का यही है, लेकिन चूंकि हम बोले ना कि जब देख रहे हो तो सब कुछ को देखते चलेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जैक्टली बता देगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, dy बाय dx का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये सब बात आपको समझाएगा। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में जो आएगा बाबू, वो आएगा फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। और यही फंडामेंटल फॉर्मूला को अपने को रटना है, याद करना है, और उसके बाद सवाल आएगा। जो आगे हमारे काम का डिफरेंशिएशन रहेगा वो यही रहेगा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आपको याद रखना है, और उसी के दौरान हम लोग सवाल को आगे डील करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो आपको बोले कि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, समझाएंगे, तो आप हेडिंग लगाइएगा डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन में सबसे पहला हेडिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, एकदम प्यार से, अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीका से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है अपना वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है ना। तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अपना अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग लगाइएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात हम बोल रहे हैं क्या, कि लेट x एंड y बी टू quantities interrelated to each other। हम पहला बात क्या बोले, हम बोले x और y मेरा दो बेसिक क्वांटिटी है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का मतलब प्रत्येक x के लिए कुछ ना कुछ अपना प्रत्येक y का वैल्यू आएगा। जैसे x का वैल्यू 5 आया तो y का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू 6 आया तो y का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू मतलब प्रत्येक x पे कुछ ना कुछ y का वैल्यू आ रहा होगा। ठीक, कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर हम x को बदल रहे हैं तो y भी अपना बदल रहा है, मतलब एक दूसरे पे रिलेट कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। मान लिए इस तरह का सिचुएशन है। ठीक, अच्छा, now if we change x to smaller amount
लेट्स से डेल्टा एक्स, ठीक। इसको हम ट्रायंगल बना के लिख रहे हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं इसको? डेल्टा। डेल्टा डेल्टा पढ़ने का तरीका होता है। क्या हम बोले? नो इफ वी चेंज एक्स टू स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स देन द कोरस्पॉन्डिंग चेंज, सब बात क्लियर हो जाएगा, एक बार कनेक्ट कराएंगे ना सब बात समझ में आएगा, आप निश्चिंत। देन द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन y बी डेल्टा y, ठीक। हम आपको पहला बात क्या बोले? सबसे पहला बात हम ये बोले कि सर x और y दो क्वांटिटी है जो आपस में इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब हम क्या किए? x को चेंज किए, छोटा सा अमाउंट हल्का सा बढ़ाए x को डेल्टा x से, तो y में भी चेंज आएगा। और हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं y में जो चेंज आया वो डेल्टा y आया, ठीक। अब समझते हैं क्या हम बोल रहे हैं। लेट्स से कि अपने पास एक ग्राफ है इस तरह से, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, क्लियर है। अपने पास ग्राफ है x और y, ठीक। हमारे पास दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक इस तरह से कर्व है, यहां पर एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट कितना है सर? मान लेते हैं x, y, ठीक है, x, y। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं सर यहां पर अपना कुछ ना कुछ इसका y वैल्यू आ रहा होगा और कहीं ना कहीं सर यहां पर अपना x वैल्यू आ रहा होगा, ठीक। हम बोले क्या कि x एक मेरा एक कोई एक लाइन है, कर्व है मान लेते हैं, ठीक। और कर्व पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। x, y का मतलब है कि अगर हम यहां से x डिस्टेंस दूर पे जाएंगे और यहां से y डिस्टेंस दूर पे जाएंगे तो अपने को ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। अब हम क्या किए कि x को कुछ बढ़ा दिए डेल्टा x से, तो लेट्स से कि हम यहां पर इतना दूर x को बढ़ा दिए, बोल रहे हैं डेल्टा x हम बढ़ा दिए हैं। और y को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, y को हम क्या कर रहे हैं, मेरा जैसे ये वाला है पॉइंट, तो y को मान लेते हैं हम यहां एक पॉइंट ले लिए b, और y को हम डेल्टा y से बढ़ा दिए, ठीक। आपको पता है कि सर इतना दूर y है, ये वाला देखो इतना दूर y है और y को डेल्टा y से बढ़ा दिए तो यहां पर पहुंच गए। अब देखिए आप, पहले हमको एक पॉइंट a मिल रहा था जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अगर हम बोलेंगे दूसरा पॉइंट हमको लेट्स से b मिल रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर यहां से यहां पहुंच जाओ, x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और यहां से यहां पहुंच जाओ, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यहां से जब यहां पर पहुंचेंगे तो आप बोलिएगा x प्लस डेल्टा x, ठीक। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? x प्लस डेल्टा x। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? इतना दूर प्लस इतना दूर। इतना दूर कितना है सर? इतना दूर एग्जैक्टली y है, y प्लस डेल्टा y। तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया y प्लस डेल्टा y, क्लियर है। तो ये हमारा b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, और b हमारा p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल्टा y। a पॉइंट का हमारा x कोऑर्डिनेट है x और a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, क्लियर है, बात समझ में आ गया। हम क्या किए फिर से आपको बताते, समझिएगा। हम बोले क्या कि मेरे पास मान लेते हैं दो क्वांटिटी है x और y, ठीक। और x और y वो दोनों आपस में डिपेंड कर रहा है, ठीक। बढ़िया बात है सर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हम x को बढ़ाए, कितना बढ़ाए? हल्का सा बढ़ाए, डेल्टा x बढ़ाए, ठीक। डेल्टा x जब हम x को बढ़ाए तो y में भी चेंज आया, तो y का कि x और y एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं y में जो चेंज आया वो चेंज आया डेल्टा y, ठीक। हम क्या बोले, पहले अपने पास एक पॉइंट था x, y, ठीक, x, y कोऑर्डिनेट पे था। अब जैसे ही हम x को डेल्टा x बढ़ाए और y को डेल्टा y बढ़ाए तो हमको एक पॉइंट मिल गया, कौन सा? b, और उसका कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछेंगे क्या कि नो इफ वी चेंज x टू स्मॉल अमाउंट डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, ये w.r.t का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x बी डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्लियर है। तब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम
x को डेल्टा x बढ़ाए, y को डेल्टा y बढ़ाए, तब जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आया उसको हम लिख रहे हैं क्या सर, वो है हमारा dy बाय dx, नहीं डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तब हम क्या बोलेंगे यहां से समझिएगा, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, ये देखिए ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आपको क्या दिख रहा है कि सर एक कर्व है और कर्व पे ए बी एक लाइन जा रहा है जो कि इस कर्व को दो पॉइंट पे कट किया है। फिर से बोल रहे हैं, एक कर्व है और कर्व पे एक लाइन जा रहा है जो ए बी को ए बी कर्व जो है उसमें जो लाइन है वो उसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो लाइन है ना, हमको पता है किसी भी सर्कल में या कर्व में अगर कोई लाइन एक सर्कल या कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है तो हमको उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। क्लियर है बात, सेकेंड। अब देखिएगा यहां लेट्स से कि ये पॉइंट सी है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये ए बी सी एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ए बी सी ट्रायंगल, और इसका हम दे दिए थीटा, इसको बोल दिए। क्लियर है। तब हम आपसे पूछेंगे क्या कि द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन मतलब क्या, सेकेंड, द स्लोप ऑफ सेकेंड ए बी इज गिवन बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक, कहने का मतलब अगर हम बोलेंगे सर स्लोप ऑफ सेकेंड ए बी बराबर क्या होता है सर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई क्या है सर, डेल्टा वाई को क्या हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल सर BC। डेल्टा एक्स को क्या, डेल्टा एक्स ये है, देखो डेल्टा एक्स ये, तो डेल्टा एक्स को क्या हम AC लिख सकते हैं, बिल्कुल AC। और आपको पता है सर ये अगर हम ABC ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाला हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर वाला बेस को क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सर tan थीटा। और आपको पता है कि स्लोप जो होता है, स्लोप हमेशा tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना दूर में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस एक बात याद रखना है, क्या जो हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा कि आपको बस इतना याद रखना है कि स्लोप ऑफ सेकेंड को जब हम डिफाइन करते हैं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करते हैं। फिर से आपको बोल रहे हैं, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना बात याद रखना है कि स्लोप ऑफ सेकेंड जो होता है ए बी, थोड़ा सा टफ है, मानते हैं ये बात, मतलब इसको पूरा फील कराना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बस इतना बात तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्लोप ऑफ सेकेंड जो होगा, सेकेंड क्या होता है सर, सेकेंड एक लाइन होता है जो किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है। ठीक, तो सेकेंड का जो सब भी स्लोप आएगा तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखना है। क्लियर है बात, स्लोप ऑफ सेकेंड जब भी आएगा क्या लिखना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक, अच्छा अब चूंकि हमको लगता है थोड़ा सा टफ है ये बात, तो फिर से आपको हम बता देते हैं हम क्या क्या किए, समझिएगा। हम बोले मेरे पास एक कर्व है, ठीक, x और y का एक कर्व है, और x और y का कर्व इस तरह से है कि x वाला क्वांटिटी और y वाला क्वांटिटी एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, डिपेंड करता है। ठीक, कहने का मतलब अगर हम x का वैल्यू को बदलेंगे तो y भी बदलेगा, डिपेंड कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर इसको फर्क पड़ेगा तो सामने वाला को भी फर्क पड़ेगा, डिपेंड कर रहा है ना, तो इसको बदलेंगे तो ये भी बदलेगा। ठीक, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ सकता है, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, बस इतना बात है। तो x और y इंटर रिलेटेड एक दूसरे के साथ। ठीक, अब हम क्या किए कि हम x को थोड़ा सा बढ़ा दिए, मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमको M मिला था जिसका कोऑर्डिनेट x, y था, x को हम पॉइंट A पॉइंट को हम क्या किए, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या बोले x को थोड़ा सा बढ़ाओ, x को थोड़ा सा बढ़ा दिए, मान लेते हैं डेल्टा x से बढ़ा दिए, मेरा हाथ को देखिएगा, डेल्टा x से जब बढ़ा दिए तो डेल्टा x से बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है y में भी चेंज आएगा, तो मान लेते हैं कि y में जो चेंज आया, मान लेते हैं y में जो चेंज आया वो डेल्टा y आया। ठीक, तो हम x को जब डेल्टा x बढ़ाए तो y में चेंज आया डेल्टा y, तो वापस से हमको एक पॉइंट मिल गया B, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, इतना दूर, ये वाला x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, x प्लस डेल्टा x यहां लिखा हुआ, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, इतना दूर, मतलब इतना दूर y, इतना दूर y प्लस डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y B कोऑर्डिनेट मिल गया। क्लियर है। अब जब हम इस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमको पता चला कि सर ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारा सेकेंड। क्लियर है। अब अगर हम लिखना चाहेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x, और हमको पता है कि अगर हम इस लाइन का स्लोप लिखना चाहेंगे
तो उस लाइन का स्लोप ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना है सर, डेल्टा वाई इतना है मतलब BC। डेल्टा एक्स कितना है सर, डेल्टा एक्स इतना है AC। तो BC बाय AT मतलब अगर हम ABC ट्रायंगल को देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा एंगल है ये, तो tan थीटा आ गया। और हमको पता है कि tan थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। tan थीटा कुछ और नहीं बल्कि एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इतना सा बात था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस आपको इतना बात तो समझ में आया होगा कि सर स्लोप ऑफ सेकेंड जब भी लिखना है, सेकेंड क्या होता है, किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करने वाला लाइन। स्लोप ऑफ सेकेंड जब भी लिखना है वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। ठीक, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता, आप अगर ध्यान से देखोगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब ये हो गया कि सर एक्स में कितना चाहिए। डेल्टा एक्स कैसे आएगा, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट में से यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट को घटाओ, अरे इतना में से इतना को घटाओगे डेल्टा एक्स आ जाएगा, और इतना में से इतना को घटाओगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई लिखना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे वाई फाइनल माइनस का वाई इनिशियल बटे का एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल। तो इस बात को बस आपको याद रखना है कि सर स्लोप ऑफ सेकेंड जो होता है वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई का इतना मतलब होता है कि वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। वाई फाइनल यहाँ पर कितना है, आप बोलिएगा सर वाई फाइनल वहां पर कितना है, तो आप बोलिएगा सर वाई प्लस डेल्टा वाई। अच्छा, माइनस का वाई इनिशियल, वाई इनिशियल कितना है सर, अरे सर ए का कोऑर्डिनेट लाइन है ना, ए का कोऑर्डिनेट वाई माइनस का वाई बटे का एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है सर, एक्स फाइनल देखिए यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है, तो करते हैं एक्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का डेल्टा y माइनस का y बटे का x प्लस का डेल्टा x माइनस का x। तो प्लस y से माइनस y गया, प्लस x से माइनस x गया, और वापस से आ गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। और आप देख रहे हैं ध्यान से कि डेल्टा y बाय डेल्टा x ही लिखा हुआ है। क्लियर है, तो यही बात बस हम आपको समझाना चाह रहे थे कि स्लोप ऑफ सेकेंड जो होता है वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब होता है कि फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस का इनिशियल कोऑर्डिनेट। वाई का फाइनल कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस का इनिशियल कोऑर्डिनेट वाई का कौन सा है सर, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो कि अरे फाइनली यहाँ ना पहुंचे हैं, तो ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट, ये हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का वाई, जो कि हमको आ गया डेल्टा वाई ऊपर में। अच्छा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, बी का फाइनल कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स, जो कि यहां लिखे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस का इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, जो कि x है, तो x से x कट गया तो वापस से डेल्टा x आ गया। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको थोड़ा सा बात समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। हम एक बार जल्दी जल्दी बता देते फिर से क्या बताए थे, है ना, कि हम बोले थे कि सर अपने पास एक मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये x है और ये हमारा प्यारा सा y है, और बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कर्व है। ठीक, और कर्व पे हम 2 पॉइंट लिए थे, एक कहाँ तक था सर, अगर हम ए को ध्यान से देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x, y था, और एक पॉइंट हमको मिल गया था कौन सा, b। जब कब मिला था, जब यहाँ तक हमारा x था और हम क्या किए थे, x को डेल्टा x बढ़ाए थे। तो डेल्टा x जब बढ़ाए थे तो हमको कोऑर्डिनेट मिल गया था। और एक मिनट, ठीक, और यहाँ तक का हमारा जो कोऑर्डिनेट था, ये डिस्टेंस जो था हमारा y था, क्योंकि x, y है, तो ये डिस्टेंस y था। जब हम x को डेल्टा x बढ़ाए तो y भी मान लेते हैं बढ़ गया, और ये लेट से डेल्टा y बढ़ गया, और लेट से ये डेल्टा y बढ़ गया। तो हमको एक लाइन ड्रॉ करना था यहाँ से, और हम एक लाइन ड्रॉ किए थे। तो हमको लाइन किस फॉर्म में मिला था, सेकेंड के फॉर्म में मिला था, और ये हमारा थीटा था। और जब हम इसको एज ए बी सी ट्रायंगल ट्रीट किए थे तो हमको पता चला था कि सर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमको पता है ये बात कि सर टेन थीटा ही तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से सारा बात हम एक ही बात लास्टली बोले थे क्या, कि सर स्लोप ऑफ सेकेंड बराबर
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या हम इसको बोलते हैं y फाइनल पॉइंट माइनस का इनिशियल बटे का x फाइनल माइनस का x इनिशियल। इतना ही बात अभी तक हम लोग पढ़े, है ना। अगर हम b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप बोल दीजिएगा सर x में डेल्टा x जोड़ो, तो x प्लस का डेल्टा x, कोमा y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे b का, तो आप बोलिएगा सर y में डेल्टा y जोड़ो, तो y प्लस का डेल्टा y। इतना बात हम लोग अभी तक पढ़े, ठीक, मोटा मोटी शब्द में। ठीक, मैं एक बार देख लूं कुछ कट तो नहीं रहा है। चलिए, सब कुछ दिख रहा है। इतना बात हम लोग पढ़े। अब आगे हम लोग चीज को लेके बढ़ते आगे। अब हम क्या करना चाह रहे, समझिएगा बात को। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस बी पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट के करीब ला रहे हैं, करीब 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 ए पॉइंट पर ला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हम बी पॉइंट को क्या कर रहे हैं, एकदम खींचते 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 ए पॉइंट पर ला दिए। तो जब हम बी पॉइंट को ए पॉइंट के पूरा क्लोज में ला देंगे, जब हम बी पॉइंट को ए पॉइंट के पूरा करीब में ला देंगे, तो आप देखिएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाएगा। अरे भाई, जब हम ए पॉइंट को बी पॉइंट को उठा करके तब ए ही पॉइंट के पास ला देंगे, तो ए पॉइंट बोलो और बी पॉइंट बोलो, मतलब कोलाइड करेगा दोनों एक दूसरे को, कोइंसाइड करेगा एक दूसरे को, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट एक ही हो जाएगा। तब हम लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन क्या करेगा, वो लाइन जो है इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा। और आप हमको बताइए तो, किसी भी कर्व को या सर्कल को अगर एक लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करता है, दैट पार्टिकुलर लाइन इज नोन एज क्या, टेंजेंट। समझ में आ गया बात। तो वो सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो सेकेंड था वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक, जितना बात बोले उतना बात लिखते हैं, समझिएगा बात को। नाउ if we go on drawing the point, if we go on drawing the point B closer to point A, ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि B पॉइंट को एकदम A के पास में ला रहे हैं। ठीक, now if we go on drawing the point B closer to A, closer to point A, ठीक, and we calculate, and we every time calculate डेल्टा y बाय डेल्टा x बराबर टेन थीटा, जो कि स्लोप होता है। ठीक, हम बार बार हम क्या कर रहे हैं, एक बार बी पॉइंट को उठा करके यहां पर लाए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक किए, फिर बी पॉइंट को उठा करके यहां पर लाए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेंज किए, फिर बी पॉइंट को यहां पर लेकर आ गए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेंज किए। मतलब क्यों, स्लोप बार बार देख रहे हैं हम। फिर ई पॉइंट को उठा करके यहां पर लाए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को चेक किए, फिर ई पॉइंट को यहां पर उठा के लाए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को चेक किए, फिर ई पॉइंट को उठा करके लाए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक किए। मतलब इतना लाते लाते लास्टली हम ए ही पॉइंट पर ला देंगे बी पॉइंट को। अब जैसे ही चेक करेंगे तो देखेंगे अरे तो सेकेंड आप कहां बन रहा है। अगर आपका बी पॉइंट यहां पर भी है तब भी एक आप देख रहे हो कि अगर यहां पर बी पॉइंट है तब भी एक सेकेंड बन रहा है, यहां पर भी एक बी पॉइंट है एकदम जस्ट एक जस्ट बगल में, तब भी दो पॉइंट पर कट कर रहा है उस कर्व को। लेकिन जब ए और बी पॉइंट एक ही हो जाएगा तब आपको पता है कि वो जो लाइन था जो सेकेंड एज ए सेकेंड ट्रीट हो रहा था, ये वाला लाइन जो सेकेंड एज ए सेकेंड ट्रीट हो रहा था, ये वाला लाइन अब सेकेंड नहीं बचेगा, अब क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और उस सिचुएशन में हमारा स्लोप सेकेंड का नहीं मिलेगा, हमारा स्लोप क्या का मिलेगा, टेंजेंट का मिलेगा। ठीक, तो वही बात हम बोले, नो इफ वी गो ऑन ड्रॉइंग द पॉइंट बी क्लोजर टू पॉइंट ए एंड एवरी टाइम कैलकुलेट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बराबर टेन थीटा, देन we will see that as delta x is made smaller and smaller, छोटा से छोटा करते जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बी पॉइंट को नीचे ला रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक्स डेल्टा एक्स कम होते चला जाएगा ना। एज डेल्टा एक्स इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर, and the slope of secant, कौन सा सेकेंड, ए बी, जो हमको पहले मिला था, स्लोप ऑफ सेकेंड ए बी विल अप्रोच टू स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट ए, ठीक, क्लियर है। एंड दिस स्लोप और रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is denoted by dy by dx, ठीक। dy by dx का मतलब हो गया कि अब बहुत छोटा चेंज कर दिए हैं सर, अब हम थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं तब आपको फील आएगा हम क्या बोले। एग्जैक्टली इसी तरह से अपना ग्राफ था, ये हमारा x एक्सिस था, ये हमारा y एक्सिस था, ठीक, क्लियर है। अच्छा, और ये वाला हमारा ग्राफ चल रहा था, ऐसे करके ग्राफ था। अब हम क्या किए, यहां पर कहीं बी पॉइंट था, उसको हम क्या किए, ध्यान से समझिएगा प्लीज बात को। आपका पहले तो ये ए पॉइंट था, ए आपका ये पता है कि इतना दूर x था और इतना दूर जो है आपका y था, ठीक। और यहां पर कहीं b पॉइंट था, ये वाला कहीं b पॉइंट था। हम क्या किए, इस b पॉइंट को उठा करके एक बार यहां पर लाए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक किए, फिर ये उठा के लाए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक किए, फिर उठा के लाए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक किए, फिर उठा के यहां लाए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक किए। तो आप जब देख रहे हैं कि हर बार सर हम डेल्टा एक्स को जैसे जैसे घटा रहे हैं, ऊपर पढ़ते रहेगा स्टेटमेंट को, डेल्टा एक्स जैसे जैसे घटा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सर स्लोप बार बार हमको सेकेंडे का मिल रहा है। बोले कोई बात नहीं, और करो, और करते हैं, करते गए करते गए करते गए करते गए, और बार बार डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेक करते गए, और हम देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स को घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को चेक करते जा रहे हैं, बार बार हमको सेकेंडे का स्लोप मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम एकदम ए ही पॉइंट पर आ गए, मतलब ए ही पॉइंट बी पॉइंट बन गया है, समझ गए, ए ही पॉइंट बी पॉइंट बन, मतलब ए और बी जो है एक ही पॉइंट मिल गया, तब जब हम स्लोप देखना चाहेंगे तो उस केस में जो स्लोप होगा, उस केस में जो स्लोप होगा, देखो द स्लोप ऑफ सेकेंड ए बी विल अप्रोच टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, ठीक। तो उस केस में जो स्लोप होगा, ये देखो स्लोप इस कर्व को एक लाइन पे कट करते चला जाएगा, और ये जो लाइन होगा, यही लाइन हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। ये लाइन जो है गया हमारा टेंजेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बी पॉइंट को एकदम ए के जस्ट मतलब ए पे ही ला दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो स्लोप ऑफ सेकेंड था वो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। तो यहां पर हम लोग फिर लास्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए is represented by, ये तो लिख ही दिया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाय dx, या हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy बाय dx, ठीक। या हम इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, कौन सा सर, dy बाय dx, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बात। तो अभी तक हम जितना पढ़े उसके बेसिस पे हम आपको दो ही बात बोलेंगे ध्यान रखने के लिए, कि जब भी आपसे स्लोप ऑफ सेकेंड पूछा जाएगा तब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे आप। कहने का मतलब y फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस का y इनिशियल कोऑर्डिनेट बटे का x फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस का x इनिशियल कोऑर्डिनेट। और जब भी आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा तो हम उसको dy बाय dx लिखेंगे, और इसी dy बाय dx को हम लोग अलजेब्रिकली देखते हैं और समझते हैं। इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला सब आएगा जो हमको याद रखना है। क्लियर है बात। तो जो भी dy बाय dx आएगा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, याद रखना। उसको स्लोप ऑफ सेकेंड नहीं बोल सकते हम लोग, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया बात। तो इस बात को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा हम जानते हैं ज्यादा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन समझना पड़ेगा सर, आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम चीज को, है ना, बता रहे तो सब बात बताना पड़ेगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, तो हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंशिएशन का या dy बाई dx का, वो खत्म हो गया। अब हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, और या हम सिंपल शब्द में बोले कि dy बाई dx को हम लोग अलजेब्रिक निकालेंगे, अलजेब्रिकली निकालेंगे। ठीक, तो इसको बढ़ाने से पहले हम आपको क्या बोले कि हमको फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, बस इतना ही बात है, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो समझते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर्मूले या फॉर्मूला जो भी हो, शब्द में कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बाबू जितना फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि आप उसको प्लीज 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 याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। आप समझिएगा बात को, इस तरह से लाइन मार्क कर दिए। अच्छा, इधर की तरफ हम फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन जो भी होगा मेरा वो y के फॉर्म में होगा, y बराबर समथिंग होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद जाके इधर में जो है डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं हम उसका, कि उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, डिफरेंशिएशन क्या आता है, या हम सिंपली बोलेंगे कि उस फंक्शन का dy बाई dx क्या आता है, वो हमको याद रखना है। ठीक, तो हम लिखना शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला कि जब हमारा y बराबर कुछ एक कांस्टेंट रहेगा, जब हमारा y जो है एक कांस्टेंट रहेगा, तब उस केस में dy बाई dx क्या होता है समझिएगा। तब उस केस में dy बाई dx जो होता है सर, वो हो जाएगा 0। ठीक, y हमारा कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब सर y किसी भी हाल में x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब किसी भी हाल में y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, चूंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x को बदलो भी तो y नहीं बदलेगा, तो y नहीं बदलेगा तो उसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक, तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला कि जब हमारा y बराबर कुछ कांस्टेंट रहेगा तो dy बाई dx जो आता है वो 0 आता है। ठीक, सवाल जब करेंगे ना बाबू पूरा अच्छा से फील हो जाएगा, ये गारंटी लेते, बस अभी थोड़ा सा समझो। नेक्स्ट है इसके बाद जब हमारा y बराबर x टू दी पावर n है, जब हमारा y बराबर x टू दी पावर n करके कोई फंक्शन है, लेट्स से x टू दी पावर 5 या x टू दी पावर 7 या x टू दी पावर 11, तब उसका dy बाई dx क्या होता है, तब उसका dy बाई dx होता है क्या, कि सर आप जो n है उस n को आप सामने में लाओ, तो हम लोग लिखेंगे n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक, n x टू दी पावर n माइनस 1 ये हमारा फाइनल आंसर आता है। हम क्या बोले, जब भी x टू दी पावर n रहेगा तो n को उठा करके यहाँ पर रख दो, और क्या करो ऊपर में एक घटा दो। जैसे मान लेते हैं x टू दी पावर 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 को पहले आप यहाँ पर रख दो, फिर आप x को रखो और 3 में से 1 घटा दो, मतलब 3x स्क्वायर। क्लियर है, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये है था दूसरा फॉर्मूला, अब तीसरा फॉर्मूला पे पहुंचते हैं। तीसरा फॉर्मूला पे जब भी हमारा फंक्शन क्या हो, जब भी हमारा फंक्शन y बराबर sin x हो, तब उसका डिफरेंशिएशन जो होता है, उसका dy बाई dx जो होता है बाबू, वो होता है cos x। ठीक, अच्छा यहाँ तक था। चौथा बात है, जब भी हमारा फंक्शन cos x है, जब sin x है तब तो आंसर cos x हो जाता है, और जब cos x है तो उसका dy बाई dx जो होता है वो sin x नहीं होता है, वो होता है माइनस का sin x। ठीक, माइनस का sin x। क्लियर है, अच्छा नेक्स्ट। और जब भी हमारा फंक्शन y बराबर 10x है, 10x है, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है dy बाई dx जो आता है वो आता है sec स्क्वायर x। ठीक, sec स्क्वायर x। मैं एक बार पूरा को सर्कुलेट कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन एराइज ना हो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन एराइज ना हो। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है। जब भी हमारा फंक्शन y बराबर 10x होगा तो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। नेक्स्ट, जब भी हमारा फंक्शन sec x होगा, जब भी हमारा फंक्शन y बराबर sec x होगा, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx वो हो जाएगा क्या, sec x इंटू 10x।
तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा, आई मीन डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sec x इंटू 10x। तो इतना को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार देख लूँ कुछ कट तो नहीं रहा है। sec x कट रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको ऊपर में लिख देंगे। आप इतना को लिखिए, फिर हम ऊपर में उसको लिख देते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लिख लिए होंगे, है ना। हम ये नहीं दिख रहा हमको नीचे वाला, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें सर, आप ही की तो सेवा में है, आप एकदम चिंता ना करें। बाकी दुनिया कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना करें चिंता। 5 हुआ ना, छठा से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। ठीक, 6th 7th 8th 9 6। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहां तक देखे थे, जब हमारा फंक्शन y बराबर 10x है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। नेक्स्ट, जब हमारा फंक्शन y बराबर sec x है तब हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू का 10x। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको पता होगा ये सब बात, ठीक है। तो y बराबर क्या होता है, sec x इंटू 10x। नेक्स्ट आता है हमारा, जब हमारा फंक्शन y बराबर cot x है, cot x, तब हमारा जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है माइनस का cosec स्क्वायर x। क्लियर है, तब हमारा जो आंसर आता है वो आता है माइनस का cosec स्क्वायर x। जैसे कि आप 10x में देखे तो आपका आंसर आता था sec स्क्वायर x, cot x में जब आप देख रहे तो उसका आंसर आता है माइनस का cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट, ओहो नेक्स्ट 8वां, जब हमारा फंक्शन y बराबर क्या है, जब हमारा फंक्शन y बराबर cosec x है तब हमारा जो आंसर आता है वो आता है माइनस का cosec x इंटू का cot x। ठीक, जब हमारा फंक्शन y बराबर cosec x है तब हमारा जो आंसर आता है माइनस का cosec x इंटू cot x। sec x में माइनस नहीं रहता है, बस sec x 10x रहता है। cosec x में रहता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक, नेक्स्ट, जब हमारा फंक्शन y बराबर log x रहता है, लॉगरिथम हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, जिसका नेचुरल जो बेस होता है वो e होता है, और प्रैक्टिकली जो हम लोग अब से यूज के लिए करते हैं तो 10 लेते हैं। तो log x है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x। क्लियर है, तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x। जब भी आपको log x दिखेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट, जब भी हमारा फंक्शन y बराबर a टू दी पावर x है, ठीक, कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे पावर x है, मतलब वेरिएबल है, a टू दी पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा वो होता है a टू दी पावर x इंटू का log ऑफ a टू दी बेस e। e क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल, e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो y बराबर a टू दी पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू दी बेस e। फिर से पढ़ने का तरीका बता रहे, a टू दी पावर x इंटू मल्टीप्लाइड में लॉग ऑफ a टू दी बेस e। ठीक, तो आई होप 10 हुआ है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, सब कुछ दिख तो रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। चलिए हम मिटा दे। चलिए 10 तक हो गया। नेक्स्ट 11वां से शुरू होगा ना, 11। ठीक, चलिए नेक्स्ट 11 12 13। चलिए नेक्स्ट, अब जो हमारा फंक्शन है वो नॉर्मली बच्चा का फेवरेट होता है, हमारा भी फेवरेट है, उसमें भी कोई शक वाली बात नहीं, बच्चा का नॉर्मली फेवरेट होता है। y बराबर e टू दी पावर x।
अब सर y बराबर e टू दी पावर x में क्या फेवरेट है ना बाबू? इसका डिफरेंशिएशन का सबसे खास बात होता है कि इसका डिफरेंशिएशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। y बराबर e टू दी पावर x जब भी आपको फंक्शन दिखेगा तो उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, इसका कोई नहीं, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप इंटीग्रेशन में देखोगे इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका। तो याद रखिएगा y बराबर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। ठीक, नेक्स्ट अब मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है, लेट्स से u और v। मान लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता है दो अलग अलग फंक्शन को जोड़ के दे दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि सर दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। जैसे मान लेते हैं y बराबर u प्लस v मेरा डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx प्लस का dv बाई dx। ठीक, एक बार आप u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस लगाओ, फिर v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, फिर अपना आंसर लिखो। ठीक, नेक्स्ट है अगर मान लेते हैं कल के दिन दोनों प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाइड में हो u इंटू v, तो इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, बस जानकारी के लिए बता रहे, वैसे काम है नहीं उतना। ठीक, जब हमारा दो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो तब आपको कैसे करना है देखिएगा। जब मल्टीप्लाइड फॉर्म के हो तो dy बाई dx हम लोग लिखते हैं u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? हम फिर से बोल रहे हैं, जब भी हमारा डिफरेंशिएशन u भी प्रोडक्ट में हो तो उसको प्रोडक्ट रूल के तहत लिखा जाता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बढ़िया समझ में आ गया। और लास्ट हमारा जो डिफरेंशिएशन आ जाता है, लास्ट डिफरेंशिएशन वो होता है, फिर से आपको लिखा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक 14th नंबर, वो डिफरेंशिएशन होता है u बाई v। ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग क्वोशंट रूल भी बोलते हैं। इस डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है उसके किसके तहत करते हैं, क्वोशंट रूल के तहत भी करते हैं, या हम सिंपली शब्द में इसको क्वोशंट रूल भी बोलते हैं। जानकारी के लिए बस बता दिए। तो देखिएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। u बाई v जब भी रहेगा तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस का, एक खास बात है प्लस नहीं लगता, यहाँ माइनस लगता है, माइनस का ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे का होल में, बटे का नीचे वाला का होल स्क्वायर। ठीक है, हम फिर से आपको बोल देते हैं, क्या बोले, जब भी आपका फंक्शन u बाई v फॉर्म में होगा तो v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, हमेशा याद रखिएगा v नीचे वाला है, ठीक है, अपने मने उल्टा पुल्टा नहीं कर लीजिएगा। u बाई v फॉर्म में होगा तो हमको करना है v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, मतलब x के रिस्पेक्ट में तो du बाई dx, माइनस का, प्लस नहीं, माइनस का u एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज v का डिफरेंशिएशन बटे का v का स्क्वायर, v नहीं बटे का v का स्क्वायर। क्लियर है बात? और यहां पर बस याद रखिएगा, यहां पर v आता है, नीचे वाला फंक्शन पहले यहां लिखाता है, उसको एज इट इज छोड़ते हैं, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस का ऊपर वाला एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे का नीचे वाला का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा जो टोटल 14 फॉर्मूला है जो हम चाहते हैं आप जरूर याद करके रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल, आई मीन सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी सवालों के बेसिस पर। क्लियर है बात? तो आप प्लीज फॉर्मूला को लिख लीजिएगा अपने रूम में, जहां भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं आप करिए, कोई मतलब नहीं है। आप उस फॉर्मूला को एक पेज में लिखिएगा और चिपका लीजिएगा अपने बेड के सामने में। कम से कम डेली आपसे उसका मुलाकात होना चाहिए, जब तक आपको याद नहीं हुआ। एक बार जब आपके दिल जहान में उतर गया तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सवाल को हम लोग करेंगे, कोई परेशानी वाले में ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, जितना सवाल हो पाएगा हम आपको करा देंगे, और कराते भी आप देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। मेरा इंटेंशन पर्सनली था कि सवाल कराए, लेकिन पता नहीं इस एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है तो हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको हेजिटेशन फील हो जाएगा। दिस इज द रीजन हमको यहीं पर इस लेक्चर को पॉज करना पड़ा। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, सर मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम जरूर करते रहिए। ठीक है ना? अपना काम करते रहिएगा तो आप अच्छा महसूस कीजिएगा, और बस अच्छा महसूस करना ही जीवन का असली सुख है। ठीक, तो थैंक यू। आप प्लीज अगर नोट डाउन करना है तो कर ही लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं ना। तो थैंक यू।